बीजेपी शासित राज्यों में हिंदूवादी संगठनों की गुंडई अपने चरम पर है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां पर कुछ पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने ऊपर लगे धर्मांतरण के आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे कि उसी दरमियान कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की जाती है पत्रकारों की। आप अपने टीवी स्क्रीन पर यह देख सकते हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकार और पुलिस के सामने बजरंग दल के गुंडा किस तरह से गुंडई पर उतर आए हैं। सौरभ पेशे से पत्रकार हैं, वो और उनके कुछ साथी धर्मांतरण के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। लोकतंत्र में क्या आरोपों को जवाब देना गुनाह है, वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इतना ही नहीं, जब काफ़ी हंगामा हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और पुलिस ने यह कहा कि आप बाहर चलिए। पुलिस के साथ जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठ गए तो उसके बावजूद उनको गाड़ी से बाहर निकाल करके मारा पीटे गया और उनके चेहरे पर कालिक पोती गई। देखिए ये वीडियो। क्या बोला? हमने बोला हमने धर्मांतरण नहीं किया। सबूत लाइए, मामला कोर्ट में है, नोटिस के पास है, आप सबूत लाइए। जो सजा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई आइए अब इस पूरे जो धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। देवास जिले की परवत्तनपुरा पंचायत के ग्राम शुक्रवासा में पिछले 5 सालों से इंदौर के पत्रकार सौरभ बनर्जी और कुछ साथियों के साथ सामाजिक कार्यों में जुटे हैं। वे हाउल ग्रुप नामक एक सामाजिक संगठन के माध्यम से आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और आदिवासियों की सेहत के लिए गांव में एक सेहत केंद्र संचालित कर रहे हैं। इस काम में कई डॉक्टर, कुछ नौजवान छात्र और शिक्षक जुड़े हुए हैं, जिनकी कारकर्दगी जो है लगातार बढ़ रही थी, गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी और उन्होंने आदिवासियों का यकीन भी जीत लिया था। हाल के पंचायत चुनाव में उन्होंने एक प्रत्याशी का समर्थन किया था, जिसके कारण भाजपा समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इस बात से कथित तौर पर सत्ताधारी दल के कुछ लोग नाराज थे और वो बनर्जी को क्षेत्र से हटाने के प्रयास में जुटे थे। इसी के चलते 22 जुलाई को उनके केंद्र पर हमला हुआ और देवास पुलिस ने उनके 5 साथियों को असंवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण साफ नहीं किया। भाजपा से जुड़े बजरंग दल के कुछ लोगों ने बनर्जी और उनके साथियों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। इन आरोपों का खुलासा करने के लिए उन्होंने 24 जुलाई 2025 को इंदौर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले पत्रकार वार्ता में हंगामा कर उसे बाधित किया और बाद में प्रेस क्लब परिसर में ही सौरभ बनर्जी और अन्य मीडिया कर्मी और उसके साथ ही महिला पुरुष सदस्यों के साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद सौरभ बनर्जी और उनके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता राहुल निहोरे के साथ इंदौर समाचार प्रेस पहुंचे। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ पत्रकार समस्वरूप मंत्री सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी आप बीती सुनाई और शुक्रवासा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने सहयोग की अपील भी की। अब राहुल निहोरे और राम स्वरूप मंत्री वहां से चले गए, तब असामाजिक तत्व फिर से इंदौर समाचार प्रेस क्लब पहुंचे और सौरभ बनर्जी और उनके साथियों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, के साथ मारपीट की। इसके थोड़ी देर बाद देवास पुलिस वहां पहुंची और सौरभ बनर्जी सहित कई उनके साथियों को पुलिस वाहन में बैठाकर देवास ले गई। नागरिक समिति ने बताया है कि पिछले 5 वर्षों से हाउल ग्रुप
शुक्रवासा गांव में गरीब आदिवासी किसान और मजदूर समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रही है। उनकी बढ़ती हुई स्थिति से ये परेशान थे। भ्रष्ट और सामाजिक तत्व संगठन के सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजकों को लगातार बाधित करने में लगे हैं, क्योंकि इसमें उनका निहित स्वार्थ प्रभावित हो रहा है। नागरिक समिति इंदौर के संयोजक रामस्वरूप मंत्री और राहुल निहोरे ने सौरभ बनर्जी और उनके साथियों के साथ हुई मारपीट को असंवैधानिक गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और कानून को हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो नागरिकों का कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाएगा। साथ ही उन्होंने इंदौर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की इस घटना के प्रति चुप्पी पर भी आपत्ति जताई है और इसे इंदौर जैसे जागरूक शहर के लिए शर्मनाक बताया है।